नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल जिसका नाम गणित बाग है। दोस्तों, मैं आज से आपके गणित विषय के सफ़र को सरल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कोशिश में आपका हमें सहयोग अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज से हम बेसिक मैथ अर्थात गणित की बुनियादी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज कक्षा 1 में शामिल अध्याय 1 पढ़ेंगे। इसमें हम शून्य से लेकर 10 तक की गिनती सीखेंगे और उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण बातों को भी अच्छी तरह समझेंगे, जिससे कि शून्य से 10 तक की गिनती हमें बिल्कुल सही ढंग से समझ आ सके। तो आइए आज और अभी से ही गणित विषय का ये सुनहरा सफ़र शुरू करते हैं। बेसिक मैथ कक्षा 1 अध्याय 1 शून्य। इसे शून्य कहते हैं। गणित की शुरुआत ही शून्य से होती है। शून्य के बाद ही हम गिनती सीखते हैं। आइए अब हम गणित में कुछ खास चिन्ह के बारे में समझते हैं। ये है जोड़ का चिन्ह। इसका मतलब कोई चीज़ जुड़ रही है या बढ़ रही है। ये है घटा का चिन्ह। इसका मतलब कोई चीज़ घट रही है या कम हो रही है। ये है बराबर का चिन्ह। इसका मतलब कोई दो या दो से अधिक अंक एक जैसे हो या एक मान वाले हो, अर्थात इसे हम समतुल्य भी कह सकते हैं। आइए अब 1 से 10 तक की गिनती को सीखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, क्या आपने ऊपर गिनती में ध्यान दिया कि 10 में कोई नया अंक नहीं है, बल्कि 1 और 0 दोनों मिलकर ही 10 बने हैं। अर्थात 0 से 9 तक के अंकों से ही सारा गणित का संसार बनता है। अब हम 0 से 9 तक के अंकों के उपयोग से ही आगे की सारी गिनती सीखेंगे। आइए अब हम 1 से 10 तक की गिनती को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 1, दोस्तों इसे 1 कहते हैं, जो गणित में शून्य के ठीक बाद आता है और गिनती में सबसे पहले। 2, इसे 2 कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 1 मतलब 1 और 1 जुड़कर 2 होते हैं। 3, इसे 3 कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब 3 बार 1 जुड़कर 3 होते हैं। 4, इसे 4 कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब 4 बार 1 जुड़कर 4 होते हैं। 5, इसे 5 कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब 5 बार 1 जुड़कर 5 होते हैं। 6, इसे 6 कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब 6 बार 1 जुड़कर 6 होते हैं। 7, इसे 7 कहते हैं, क्योंकि इसमें 7 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 मतलब 7 बार 1 जुड़कर 7 होते हैं। 8, इसे 8 कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 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 1 मतलब 8 बार 1 जुड़कर 8 होते हैं। 9, इसे 9 कहते हैं, क्योंकि इसमें 9 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 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 1 मतलब 9 बार 1 जुड़कर 9 होते हैं। 10, और इसे 10 कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 बार 1 जुड़ा हुआ है। 1 जोड़ 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 1 मतलब 10 बार 1 जुड़कर 10 होते हैं। चलिए अब 10 तक की गिनती को फिर से पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, आइए अब इस गिनती को
उल्टा पढ़ते हैं। जी हाँ, उल्टा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों, आखिर हमें गिनती को सीधा और उल्टा पढ़ने की क्या आवश्यकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं? तो आइए इसे भी समझते हैं। जब हम गिनती को सीधा पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि किस अंक के बाद कौन सा अंक है, और जब हम गिनती को उल्टा पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि किस अंक से पहले कौन सा अंक है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ठीक इसका उल्टा, मतलब पहले वाले अंक देखने पर हम देखते हैं कि 10 के पहले 9, 9 के पहले 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, 6 के पहले 5, 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1 होता है। इस प्रकार हमने देखा कि किसी अंक के बाद कौन सा अंक है और किस अंक के पहले कौन सा अंक है। आइए अब हम 0 से 10 तक की गिनती को जोड़ते हुए और फिर घटाते हुए एक अलग रूप में समझते हैं। पहले जोड़ते हुए, 0 में यदि हम 1 जोड़ें तो 1 प्राप्त होता है, अर्थात 0 जोड़ 1 बराबर 1, 1 जोड़ 1 बराबर 2, 2 जोड़ 1 बराबर 3, 3 जोड़ 1 बराबर 4, 4 जोड़ 1 बराबर 5, 5 जोड़ 1 बराबर 6, 6 जोड़ 1 बराबर 7, 7 जोड़ 1 बराबर 8, 8 जोड़ 1 बराबर 9, 9 जोड़ 1 बराबर 10। आइए अब 10 तक की गिनती को घटते हुए देखें। 10 में यदि हम 0 घटाते हैं तो भी 10 ही बचेगा, अर्थात 10 घटा 0 बराबर 10, 10 घटा 1 बराबर 9, 9 घटा 1 बराबर 8, 8 घटा 1 बराबर 7, 7 घटा 1 बराबर 6, 6 घटा 1 बराबर 5, 5 घटा 1 बराबर 4, 4 घटा 1 बराबर 3, 3 घटा 1 बराबर 2, 2 घटा 1 बराबर 1, 1 घटा 1 बराबर 0। इस प्रकार हमने समझा कि किसी अंक में 1 जुड़ने पर या 1 घटने पर अंक बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी अंक में 1 या 1 से अधिक अंक जुड़ने पर या घटने पर भी अंक बदल जाता है। आइए अब हम एक बार फिर से 10 तक की गिनती को क्रमवार ढंग से पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर बताए गए 0 से 10 तक के सभी अंकों को सही ढंग से बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखना और पढ़ना, इसे अच्छे से कीजिए, अच्छे से सीखिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि 0 से 10 तक की सभी गिनती को अंग्रेजी में कैसे पढ़ा जाता है, और इसे हम सीखते हैं। 0, 0 को हम अंग्रेजी में 0 पढ़ते हैं। 1, 1 को अंग्रेजी में 1 पढ़ते हैं। 2, 2 को अंग्रेजी में 2 पढ़ते हैं। 3, 3 को अंग्रेजी में 3 पढ़ते हैं। 4, 4 को अंग्रेजी में 4 पढ़ते हैं। 5, 5 को अंग्रेजी में 5 पढ़ते हैं। 6, 6 को अंग्रेजी में 6 पढ़ते हैं। 7, 7 को अंग्रेजी में 7 पढ़ते हैं। 8, 8 को अंग्रेजी में 8 पढ़ते हैं। 9, 9 को अंग्रेजी में 9 पढ़ते हैं। 10, 10 को अंग्रेजी में 10 पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जिसमें हम 10 से आगे 100 तक की गिनती को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में सीखेंगे। तब तक आप इस अध्याय को अच्छे से समझें। यदि आवश्यक हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें। दोस्तों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने अब तक के बताए गए इस अध्याय को ध्यान से पढ़ा और समझा तो गणित में आगे बढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आनंद आएगा। धन्यवाद।